हमारे इंडिया में ना कुछ ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन होते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे डिपार्टमेंट बताता हूँ जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में करप्शन होते हैं। देखिए ये जानकारी पूरी तरीके से ना एक मीडिया रिपोर्ट्स के आधारित है, जिसमें ना ये कहा गया है कि इंडिया में ना कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में करप्शन होते हैं। हमारे इंडिया को आजाद हुए ना 78 साल हो चुके हैं, फिर भी इंडिया में ना करप्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए, उसने भी कुछ कदम उठाए, लेकिन आज के वक्त भी जो करप्शन है वो पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ है। देखिए आज भी हमारे इंडिया में कुछ ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ पे अगर आप रिश्वत नहीं देते हो तो आपका काम हो ही नहीं सकता, यानी कि अगर आप पैसे देते हो तो आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि NCIB ने ना 10 भ्रष्टाचार विभाग यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसकी लिस्ट है ना जारी की है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो करप्शन वाला विभाग होगा वो होगा पुलिस विभाग, क्योंकि इसमें ना गलत तरीके से देखिए रिश्वत लेना या फिर गलत FIR हो गया या फिर ना फर्जी केस हो गया। इसके अलावा है जो चेकिंग होती है उसके बदले में रिश्वत मांगना, किसी को न्याय देना हो तो उसके बदले में रिश्वत यानी कि पैसे मांगना या फिर ना जमीन में पक्षपात विवाद जितने मामले ना इनके ऊपर शामिल है। तो देखिए ये जो सारे मैंने आपको मामले बताए हैं वो ना पुलिस के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा आपका क्या कहना है पुलिस विभाग के बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो देखिए नंबर 2 पे ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे कोई रिश्वत नहीं देते हो तो आपके जो जमीन से जुड़े जो कागज है या फिर कोई काम काज है वो है ना हो ही नहीं सकता है। इस डिपार्टमेंट के ऊपर यह भी आरोप है कि अगर आपको कोई जमीन के जो दस्तावेज है वो कराना है या फिर कोई अन्य काम काज या तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना हो, इसमें ना बिना रिश्वत के कुछ भी काम होता ही नहीं है। इसके अलावा देखिए अब जो ये नगर पालिका है उसमें भी है ना अब जो ये रिश्वत लेने की जो घटनाएं है वो ना बहुत बार सामने आती रहती है। इसके अलावा नगर निगम विभाग में अगर आपको कोई गैर कानूनी नक्शा पास करवाना हो या फिर आपको कोई अवैध काम आपको नजरअंदाज करवाना हो तो भी आप ना पैसे के जरिए ये करवा सकते हो। ये सभी आरोप के तहत अगर हम देखें तो ये जो नगर पालिका वाला जो विभाग है वो भी है ना एक करप्शन के अंदर आता है। अगर आपका कोई काम काज नहीं होता है तो आप करप्शन के जरिए ये काम करवा सकते हो, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से खत्म तो अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें भी है ना करप्शन है ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, तो इसको खत्म करने के लिए ना कुछ कदम तो उठाना ही चाहिए। एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत अगर कोई राशन कार्ड हो गया या तो फिर कोई सरकारी मकान हो गया, इसमें भी है ना बहुत सारे ऐसे कार्ड है जिसमें ना रिश्वत देने से आपको ये कार्ड मिलते हैं। मतलब जाहिर है कि अगर आपको कोई पेंशन से जुड़ी कोई काम करवानी हो या फिर सरकारी आवास का कोई काम हो, अगर आप रिश्वत के बिना ये काम तो आप करवा ही नहीं सकते हो। इसका मतलब ये जाहिर है कि अगर आप कोई कागज या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स निकालने जाते हो तो भी अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स कम है और डॉक्यूमेंट्स के निकालने के लिए तो भी अगर आप रिश्वत देते हो तो आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो निकल जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि ये जो मैंने आपको जो बात बताई उसमें भी है ना जो रिश्वत है उसको बढ़ावा देने का काम होता है। तो देखिए NCIB के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो जब जो ये मीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी में उसमें जो रीडिंग होती है ना उसमें भी है ना बहुत ही हेराफेरी होती है। इसके अलावा अब जो कनेक्शन होता है उसमें देरी या फिर है ना जो कोई फर्जी मीटर के केस में भी है ना बहुत सारे इसमें करप्शन मिलते हैं। कनेक्शन में कोई फॉल्ट भी हो जाता है तो भी इसको ना बिना रिश्वत के सही न करने का भी आरोप इन पर लगा हुआ है। इसमें देखिए RTO का भी नाम शामिल है। अगर आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आप बिना ड्राइविंग टेस्ट किए भी आप लाइसेंस पा सकते हो, बस आपको खाली रिश्वत देनी होगी। देखिए इसमें मैं नहीं कहता, ऐसा एक रिपोर्ट कहता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे करप्शन के मामले हमारे सामने आए हैं। यानी कि जो वाहन अनफिट है रोड पर चलने के लिए उसको भी है ना फिट होने का सर्टिफिकेट देता है ये RTO सिर्फ रिश्वत के लिए। इसके अलावा जो वाहन चालक जो ड्राइविंग टेस्ट नहीं देता है लाइसेंस के लिए उसको भी है ना लाइसेंस दिया जाता है केवल रिश्वत के लिए। तो देखिए एक समय अब जो ये RTO विभाग है उसको भी है ना करप्शन के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे घोटाले होते हैं। तो देखिए इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया या फिर कोई स्वास्थ्य केंद्र हो गया, वहाँ पर भी है ना बहुत सारे करप्शन के मामले देखने मिले हैं। कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ पे ना कोई डॉक्टर भी है ना उपस्थित नहीं रहता है सही समय पर, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं। तो देखिए रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर जो कोई स्टाफ है वो है ना महंगी दवाई लिखकर इनको है ना मेडिकल बेचते हैं और वहाँ पर भी इनको है ना कमीशन मिलता है। लेकिन इसका सीधा मतलब निकलता है कि अगर कोई मिडिल क्लास वाले फैमिली है उसको अब जो मेडिकल वाला है वो जिसने जो दवाई लिखी थी डॉक्टर ने वो है ना महंगी बेचेगा बहुत ही ज्यादा मात्रा में। इसके तहत अब जो ये मेडिकल वाला है वो है ना जो डॉक्टर ने जिसने दवा लिख के दी थी उसको भी है ना इसमें से ना कमीशन मिलेगा, इसमें भी है ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में करप्शन होता है। तो देखिए इसके अलावा अगर कोई शिक्षक विभाग हो गया या तो फिर कोई शहरी विकास विभाग हो गया या तो फिर इनकम टैक्स या फिर GST में भी है ना रिश्वतखोरी की बात की गई है।
देखिए एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अब जो ये भ्रष्टाचार का जो स्तर है वो है ना जिले और जो स्टेट है उसके अनुसार है ना थोड़ा अलग अलग होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मंत्री हो गए या तो फिर कोई अधिकारी हो गया या तो कोई पॉलिटिक्स पार्टी हो गई, उसमें भी है ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में ना करप्शन देखा जाता है। और देखिए अब जो करप्शन है उसके रीजन से ना बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास वाले फैमिली या तो फिर उसमें कोई नीचे वाली जो पुअर फैमिली है उसके ऊपर है ना बहुत ही बड़ा ये इफेक्ट पड़ता है करप्शन। और देखिए इसके अलावा अगर कोई कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है यानी कि जो फंड मिलता है केंद्र सरकार की तरफ से, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो उसमें भी है ना बहुत सारे करप्शन वाले देखे जाते हैं। क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि जो पैसे हमारे देश के विकास में लगने चाहिए वो सीधा है ना नेता की जेब में जाते हैं। देखिए अगर केंद्र सरकार की तरफ से भी अगर कोई बड़ा नेशनल हाईवे हो या फिर शहरी विकास में जो रोड हो उसको काम दिया जाता है कोई कंपनी को, तो उसमें भी है ना लो क्वालिटी का ना मटेरियल यूज किया जाता है। तो देखिए इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे तो इसमें भी है ना बहुत ही बड़ी मात्रा में ना भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन देखने के लिए मिलेगा। देखिए वही रोड पे अगर 1-2 साल बाद अगर हम देखें तो उसमें ना खड्डे हो चुके होंगे क्योंकि इसमें लो मटेरियल ना यूज किया गया था। कि अब जो लो मटेरियल जो यूज किया था रोड पे उसकी वजह से अब जो रोड है ऊपर तरह से ना खराब हो जाएगा और ये ना बहुत ही बड़ी मात्रा में ना एक करप्शन है। लो मटेरियल वाला जो यूज किया गया था उसकी वजह से रोड है ना वो खराब हो जाएगा और वो भी है ना एक करप्शन का विभाग ही है। यानी अगर देखिए इंडिया में अगर हम देखें तो कोई भी काम करवाना हो तो उसके लिए करप्शन यानी कि रिश्वत देना पहली बाबत हो गई है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ना थोड़ा जरूर शेयर करें।